अगर हम लोग देखेंगे टीआरएनए का दो तरीके का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में अगर देखोगे दो तरीके का स्ट्रक्चर है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको 3D स्ट्रक्चर बोला जाता है, किम एंड क्लग ने मिलकर यह दिया था 3D स्ट्रक्चर। और ये है टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो हुली ने दिया था। कौन? हुली। अब बेसिकली ये जो 3D स्ट्रक्चर से उतना क्वेश्चन नहीं आता जितना कि 2D से आता है। 2D ठीक से देख, एक बात बोल, pRNA तो है एक आरएनए ही ना, उसका भी तो एक 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड होगा। अब एक बात देख, मैं क्या बोला, बहुत अच्छा समझना। लेकिन यहाँ पे ये जो आरएनए है, ये आरएनए ऐसा ना रह के ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है। ओके, ये जगह से लंबा क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे देख दो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये चेन सोच कि एक ऐसे धागा, इसको धागा हम लोग ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, तो जहां पे उसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिल जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना लिया, देखा अगर कॉम्प्लीमेंट्री बीच में आ गया तो ठीक है, CGU बेस बना लिया, यहाँ पे देख बॉन्ड बना लिया। जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं मिला उसको, वहां पे उसने ऐसे लूप बना लिया। क्या बना लिया? लूप बना लिया। ठीक है, अब देख क्या क्या लूप है। पहला, इस साइड में एक लूप है, इसको DHU लूप बोलते हैं। DHU लूप या फिर क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोयूरिडिन लूप बोलेंगे। ओके, DHU लूप है। ये हर एक लूप में याद है ना कोई जुड़ जाता है। क्या जुड़ेगा? ये वाला लूप में एमाइनो एसाइड सिंथेटेज बोल के एक एंजाइम आके जुड़ता है, जो कि अमीनो एसिड को जोड़ेगा। कहां पे जोड़ेगा? DHU लूप पे। ठीक है, ये जो लूप है इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप, या फिर इसको नोडॉक लूप भी बोलते हैं। नोडॉक, कोडॉन का उल्टा नोडॉक। ठीक है, एंटीकोडॉन लूप क्या करेगा? एक बात बोल, टीआरएनए का काम क्या है? टीआरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर करना। किसको? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना, है ना। टीआरएनए का काम है अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना। मतलब टीआरएनए क्या करेगा? अब एक एक करके अमीनो एसिड को उठा के लाएगा, ट्रांसफर करेगा, है ना। जो सेल के अंदर जितना भी अमीनो एसिड भरा पड़ा हुआ है, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, एक एक करके उठा के लाएगा। लेकिन कैसे उठाएगा? कोड के साथ उठाएगा ना। एक टीआरएनए के पास यहां पे जो साइट है, एंटीकोडॉन वाला साइट है, वो एमआरएनए को पढ़ने के लिए होता है। मतलब ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुन, यहां पे सोच के अगर एक एमआरएनए रहेगा, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक एमआरएनए है, तो यहां पे क्या रहेगा? यहां पे रहेगा CUU। इस फोटो के मुताबिक यहां पे कौन सा एमआरएनए मौजूद है? CUU। तो CUU, अगर यहां पे CUU है तो यहां पे GAA एंटीकोडॉन साइट में है, ऐसा टीआरएनए आके यहां पे जुड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये किसको पढ़ रहा है? ये वाला साइट, एंटीकोडॉन साइट, एमआरएनए को पढ़ रहा है। किसको रीड कर रहा है? एमआरएनए को रीड कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, अब यहां पे जैसा भी एमआरएनए रहेगा, उस हिसाब से टीआरएनए आके जुड़ेगा, और इस एमआरएनए को पढ़ के जो हमारा 3 प्राइम एंड में इस एंटीकोडॉन साइट को कोड करके 3 प्राइम एंड में किसको जोड़ेगा? अमीनो एसिड को जोड़ेगा। अब एक बात बोल, इसका मतलब ये वाला जो पोजीशन है, ठीक से समझना मेरा बात, ये वाला जो एंटीकोडॉन जो लूप है, ये एक एमआरएनए में एक ही रहेगा ना, अलग अलग तो नहीं होगा। एक एमआरएनए में तो एंटीकोडॉन लूप के अंदर एक ही कोड रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एक टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। समझ में आ रहा है? अगर GAA के जगह अगर GAC हो जाता, तो यहां पे दूसरा अमीनो एसिड आता, 3 प्राइम एंड में दूसरा अमीनो एसिड आता ना। इसका मतलब क्या कि एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। अमीनो एसिड स्पेसिफिक होता है टीआरएनए। समझ में आ रहा है बात? कहां पे जुड़ रहा है? 3 प्राइम एंड में जुड़ रहा है। यहां पे एक और एक लूप है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल लूप बोलेंगे। यहां का जो लूप है, इसको बोलते हैं TSIC लूप बोलेंगे। TSIC, थायमिन, स्यूडोयूरिडिन और साइटिडिन।
इसको क्या बोलेंगे, टी साइसी लूप बोलेंगे। टी साइसी लूप क्या करता है, किसके साथ जुड़ता है, ये राइबोसोम के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ेगा, राइबोसोम के साथ जुड़ेगा। समझ में आया बात। तो क्या क्या देखे हम लोग, एक टीआरएनए का 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 क्या क्या लूप के बारे में पढ़े, DHU लूप, यहां पे एमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है। एंटीकोडॉन लूप, ये mRNA का कॉम्प्लीमेंटरी है एंटीकोडॉन लूप। टी साइसी लूप किससे जुड़ेगा, राइबोसोम के साथ जुड़ेगा। और एंटीकोडॉन लूप में जो कोड है उसके ऊपर बेस करके टीआरएनए क्या करेगा, एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड को 3 प्राइम एंड में जोड़ के लाएगा। एडाप्टर में क्या देखना, एक तरफ जो सॉकेट है जो कि प्लग में घुसेगा, और दूसरी तरफ जो पार्ट है वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा जो जैक है पिन वो लगेगा। तो 2 साइड है, तो एडाप्टर मॉलिक्यूल मतलब 2 साइड से दोनों चीज से जुड़ता है। टीआरएनए को हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलेंगे, क्योंकि टीआरएनए एक साइड पे एमाइनो एसिड को कोड करेगा, उससे जुड़ेगा, और दूसरे में एमाइनो एसिड जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो टीआरएनए जंक्शन है एमआरएनए के साथ एमाइनो एसिड का, ठीक है, दोनों जुड़ रहा है। ओके, इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलेंगे। देख क्या है, वो ये रीड क्या कर रहा है, बोथ जेनेटिक कोड और स्पेसिफिक एमाइनो एसिड कोड करेगा। नेक्स्ट, टीआरएनए को हम लोग एसआरएनए या फिर सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। क्यों इसको सॉल्युबल आरएनए बोलेंगे, क्योंकि ये बेसिकली सेल के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, कई बार देखोगे तुम लोग 10% NaCl में भी सॉल्युबल होता है, तो सेल के अंदर सॉल्युबल होता है, तभी तो मूव कर पाता है ना, सॉल्युबल आरएनए बोलेंगे। अच्छा, ये तो हम लोग बोल दिए कहां पे क्या रहता है, एंटीकोडॉन लूप कॉम्प्लीमेंटरी टू एमआरएनए। सीसीए जो टर्मिनल है, सीसीए टर्मिनल, ये क्या है, 3 प्राइम एंड में रहता है। ये क्या है, हमारा एमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, DHU लूप किसके मतलब कहां पे रहेगा, DHU लूप पे क्या बाइंड होता है, एमाइनो एसिड सिंथेसिस बाइंड होता है। टी साइसी लूप पे क्या बाइंड होता है, राइबोसोम बाइंड होता है, और एक अननोन वेरिएबल लूप भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कि एल शेप का होता है, इन्वर्टेड एल शेप का जो होता है ऐसे, ये क्या, ये किसने दिया, किम एंड क्लग ने दिया। ठीक है, स्पेसिफिसिटी, एक टीआरएनए एक एमाइनो एसिड को लेके आएगा। ठीक है, इनिशिएटर, एक मिनट, उसके बाद इनिशिएटर टीआरएनए क्या करेगा, बात देख, इनिशिएटर टीआरएनए एक ऐसा टीआरएनए है जो कि स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा। स्टार्ट कोडॉन मतलब कौन, AUG है ना, तो इनिशिएटर क्या करेगा, स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, नेक्स्ट, क्या नॉनसेंस कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए रहेगा, नहीं रहेगा नॉनसेंस कोडॉन के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों UAG, UGA और UAA के लिए कोई भी हमारा ये नहीं है, कोई भी टीआरएनए नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। और बाकी मॉडल तो देखिए, तो ये था टीआरएनए का स्ट्रक्चर।